हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नवोदय एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज की हम इस वीडियो में नवोदय के जो क्लास 9th का नवोदय का पेपर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और उनकी जो आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये क्लास 9 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए सूटेबल है। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू प्लस 9 क्यूब। ओके, हिंदी में है कि 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 प्लस सो ऑन अप टू n की घात 3 का मान क्या है। तो बच्चों, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सारे 1, 2, 3, 4 आपके नेचुरल नंबर होते हैं, यानी ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जो प्राकृतिक संख्याओं वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसके 3 फॉर्मूलेज होते हैं, राइट। तो उन 3 फॉर्मूलोज का आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैंने राइट साइड में आप देख सकते हैं ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो पहला जो प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला है वो है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 प्लस सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, राइट। सेकेंड इज 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, और ऐसे करते n की पावर 2 इज इक्वल टू होगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 6, राइट। और जब प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर का यही फॉर्मूला अगर क्यूब के फॉर्म में पूछा जाएगा तो 1 की घात 3 यानी इंग्लिश में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और ऐसे ऐसे करके प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2 पूरे का होल स्क्वायर, राइट। सो बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यानी इसके लिए आपको ये तीनों फॉर्मूलों का नॉलेज होना चाहिए। जब आपको ये तीनों फॉर्मूलेस का पता होगा तो पेपर में कोई भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी क्वेश्चन में हमारे से पूछा है 1 क्यूब यानी 1 की घात 3 वाला, राइट। तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट देखिए कि कौन सा मैच कर रहा है। 1 क्यूब वाला है तो क्यूब वाला हमने कौन सा देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला n इंटू n प्लस 1 2 पूरे का होल स्क्वायर, राइट। तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। सेकंड वन आप देख सकते हैं, दिस इज। सो आप कह सकते हो कि आपका जो बी ऑप्शन है, राइट। सो बी इज योर राइट आंसर, राइट। सो यू कैन राइट डाउन द बी। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता कह सकते हैं हम हिंदी में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स द 9 रेड 5 green and 3 brown balls. A ball is drawn random from the box. What is the probability that ball drawn either red or green? Right? हिंदी में पढ़ते हैं। एक बॉक्स में 9 लाल गेंदें, 5 हरी, 3 भूरी गेंदें हैं। डिब्बे में से यदि आपको ये गेंद या त्रिच्छा यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी गेंद निकालते हैं तो बताइए निकाली गई गेंद के लाल या हरे होने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा डायग्रामेटिकली और क्लियर करते हैं। आपके पास ये एक बैग है, राइट। इसमें 9 रेड बॉल्स हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 भूरी बॉलें हैं। तो आपने क्या किया, अपनी मर्जी से बैग में हाथ डाल के अपनी मर्जी से कोई भी बॉल निकाली, ठीक है। लेकिन वो जो बॉल है, अगर आपने प्रायिकता किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लाल और हरी, यानी लाल और हरी। तो हमारी पॉसिबल जो आउटकम है वो इन दोनों में से आनी चाहिए। यानी अभी मैं कोई भी क्वेश्चन की आगे लाइन कहूँ उससे पहले आपको ये 3 बातों का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज क्या है? सो क्वेश्चन में ये 3 बातें याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में और वर्ड दिखता है और हिंदी मीडियम में अगर आपको या वर्ड दिखता है तो आप यूज करोगे एडिशन यानी प्लस। और यदि इंग्लिश मीडियम में यदि आपको क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी का होगा
उसमें एंड वर्ड दिखता है, और हिंदी के लिए हम कह सकते हैं मीडियम के लिए और शब्द दिखता है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दे सकते हो। और यहाँ पे लिखा है लास्ट में जिस वैल्यू की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लिखा है रेड और ग्रीन, मैंने यहाँ पे मार्क भी करा है और के लिए, ठीक है। और हिंदी में या, यानी जब भी ये चीज दिखेगी तो आपको यूज करना है प्लस साइन। और जब कभी अगर रेड और ग्रीन की जगह मैं और को हटा के यहाँ पे अगर इंग्लिश में करती रेड एंड ग्रीन, और यहाँ पे मैं लिखती लाल और हरी, तो क्या होता, तो हम यूज करते मल्टीप्लाई, राइट। सो ये पहली बात है। और सेकंड बात है हमारा फार्मूला। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है, जिस वैल्यू की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में P लिखेंगे इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, यानी जो गेंदों की आपने प्रायिकता निकालनी है वो वाली डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो हिंदी में कह सकते हैं संभावित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। और तीसरी बात है, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। एक हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा। अब आपको 3 बातें मालूम है। अब आप चलते हैं प्रश्न की तरफ, ठीक है, चलें। तो आप देख सकते हैं मेरे क्वेश्चन में आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट यूज करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं लिखेंगे। लाल आपके पास थी 9 गेंदे, ग्रीन आपके पास थी 5, ठीक है, ब्राउन यानी भूरी गेंदे आपके पास 3। आपको लास्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है कि लाल या हरी, लाल या हरी, रेड और ग्रीन, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपने क्या किया, फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला ये है संभावित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, इंग्लिश में पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल किसकी, लाल और हरी। अब जब लाल और हरी की बात हो रही है तो डेफिनेट सी बात है हम P लिखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी, और लाल और हरी ये 2 बॉल्स, ठीक है। तो इन 2 बॉल्स आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में वर्ड आया है और, क्या है, और हिंदी में देख सकते हैं या, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्लस यूज किया है, तो इसलिए मैंने R प्लस G यानी रेड और ग्रीन को मैंने प्लस कर दिया। तो ये मेरे पास रेड और ग्रीन बॉल्स जो है इनको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितनी आ गई 9। और फार्मूला भी यही कहता है कि संभावित परिणाम, तो संभावित आपके या तो लाल बॉलों के होंगे या फिर आपके ग्रीन बॉल्स के होंगे, राइट। तो रेड और ग्रीन आपके आ जाएंगे संभावित परिणाम प्लस करके, और टोटल यानी टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम आ जाएंगे आपके पास इन तीनों गेंद को ऐड करके। देखो 9, 5, 14, 14 प्लस 3 यहाँ पे 17, तो ये टोटल आ गई 17 आपने नीचे लिख दिया। संभावित यानी फेवरेबल जो आपकी आउटकम्स हैं वो, ठीक है, जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं तो उनको आप देख सकते हैं, फेवर में रेड और ग्रीन है तो रेड प्लस ग्रीन दैट इज रेड 9 आप देख सकते हैं, और ग्रीन, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। सो इस तरह से रेड बॉल्स 9 है, ग्रीन बॉल 5 है, ब्राउन बॉल 3 है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं रेड और ग्रीन की, तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे जिनकी हमें निकालनी है। इनके बीच का जो वर्ड है वो देखिएगा जरूर ध्यान से, यहाँ पे रेड और ग्रीन लिखा है, राइट। यहाँ पे या, मैंने आपको पहली बात बताई थी या, तो हम क्या करेंगे, रेड और ग्रीन के बीच में प्लस लगाएंगे, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे जो रेड और ग्रीन है, 9 और 5 14। तो फार्मूला भी आप साथ साथ में देखते रहिए कितना होता है ये पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल 9 और ग्रीन को ऐड करके 14 आ गया, टोटल में हम तीनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा 17। सो 14 अपॉन 17 योर आंसर, यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट ऑप्शन विच इज बी। सो बी इज योर राइट आंसर, राइट। सो बच्चों इस तरह से हमें ना सिर्फ हमने प्रोबेबिलिटी का सिर्फ ये सिंगल क्वेश्चन किया है, बल्कि इन 3 बातों को नोटिस में रखते हुए आप कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। आपको ये करना है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 के आपको कॉन्सेप्ट समझ आए थे, जो आपको 3 बातें मैंने बताई थी, तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, रेस्ट हम इसका आंसर वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और एक और बात कि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनको लगता है कि मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया था, लेकिन मेरा आंसर जो है ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता है, तो बच्चों उस मामले में भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम वैल्यू को कैंसिल आउट करते हैं तभी हमारा आंसर
ऑप्शन के साथ मैच करता है, तो आपने इस बात का भी बिल्कुल ख्याल रखना है। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है आपने 1 2 3 5 टाइम्स 0 इज, और हिंदी में कहेंगे मानक रूप में आपको व्यक्त करना है। तो आप ऑप्शन में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर वैल्यू के बाद जो है मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो वैसा क्वेश्चन जिसमें कोई भी वैल्यू जब 10 की पावर्स में लिख दी जाती है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं इसको, कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले वैल्यू लिख दिया। अब सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपका मैथ का नंबर क्या है, 123। तो 123 पे ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, आप देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा है। मैंने लिखा था नंबर मल्टीप्लाई 10 की पावर द सम ऑफ ऑल द नंबर्स आफ्टर द डिजिट। तो इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, मैंने क्या लिखा है। पहले तो आपने नंबर लेना है, तो मैंने नंबर लिख दिया। और नंबर में मैंने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें क्या करना होता है, हमेशा पहला अंक लेके उसके बाद लगा देना होता है डेसिमल। क्या लगाना होता है, डेसिमल। यानी मैंने क्या किया, 1 के बाद लगा दिया मैंने पॉइंट, राइट। तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। 2 3 को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो लिख दिया मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी अंक होंगे, जितने भी नंबर होंगे, उनको काउंट कर लीजिए और वो 10 की पावर्स में लिख दीजिए। काउंट करिए 2 3, ऐसा नहीं करना है कि जी 2 3 लिख दिया तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा के सिंपल नंबर लिख दिया है। लेकिन जब हम काउंटिंग करेंगे तो सारे नंबर ऐड कर लो पॉइंट के बाद के, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। तो दिस इज योर आंसर। तो एक मैं और क्वेश्चन लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा 345 333। मुझे इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो आप बोलेंगे सेम वैसे ही, मैथ का नंबर है ये वाला, मैंने 3 4 5 लिख दिया। लेकिन मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सिर्फ एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है, वो मैंने लगा दिया। मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। सो दिस इज योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें सॉल्व करना है, लिखा हुआ है कि यदि 3x माइनस 4 ब्रैकेट 64 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10 हो तो x की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही ओपन करना है, -4 को 64 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -4 को x से करना है। ब्रैकेट ओपन करनी है, x वाली वैल्यू एक साइड करनी है, सॉल्व कर देना, x आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, 3x माइनस 4 माइनस ये लिखा, -4 से इसको किया, फिर -4 और मैंने ब्रैकेट में -x लिख दिया, इक्वल टू 10 कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x माइनस 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने किया, आ गया 256। कितना आ गया, 256। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 256, ओके। माइनस ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे माइनस है ना, और ब्रैकेट है, फिर 4 है, जिस अंक के आगे कुछ नहीं होता वो एक तरह से प्लस ही होता है। तो एक फार्मूला देखिए, माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस गुणा प्लस माइनस, माइनस गुणा यानी मल्टीप्लाई, माइनस ब्रैकेट प्लस माइनस। यहाँ पे आपको मालूम लग रहा होगा ना ये क्यों माइनस आया। देखो यहाँ पे 64 भी लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो यानी वहां पे प्लस है, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के आगे माइनस है। इन छोटी छोटी वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है उनको याद रखना है। ये फार्मूला होता है कि माइनस ब्रैकेट प्लस माइनस होता है। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, तभी तो यहाँ पे -256 आया। अब देखिए -4 के आगे तो माइनस है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ब्रैकेट मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, समझ आया। तो माइनस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर माइनस माइनस हो तो प्लस आता है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर कुछ ना हो यानी प्लस हो तो माइनस आएगा, राइट। तो माइनस गुणा माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई एक्स इज
माइनस 4x ये आ गया प्लस 4x इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, x वैल्यू देखो, ये भी 3x प्लस का है, ये भी 4x प्लस का, इनको इकट्ठा कर लो। 3x प्लस 4x माइनस 256 इज इक्वल टू 10। तो 7 और 3x प्लस 4x इज इक्वल, ये आ गया हमारे पास 7x माइनस 256 इज इक्वल टू 10। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल बन गया है हमारा, एक तरह से एक नया क्वेश्चन भी हो गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लिखा होता है कि x की वैल्यू निकालो, मान लो ये न्यू क्वेश्चन बन गया तो इसको सॉल्व करना है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना होता है, दिमाग में एक बात याद रखनी है कि जिस भी वैल्यू के साथ इंग्लिश का अल्फाबेट लगा है, जैसे x की वैल्यू लगी हुई है तो मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो मुझे उसको अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए बाकियों को परे शिफ्ट करना होगा। तो जब भी कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यही केस यहाँ पे होगा। 7x वैसे रहा, अब ये वैल्यू परे जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब इस वैल्यू को परे लेके जाएंगे तो 10 को पीछे कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए ये वैल्यू परे शिफ्ट हो रही है तो ये मेहमान बनेगी, तो मेहमान का कमरा हमेशा दूसरा ही होता है ना। तो 7x इसको हम परे शिफ्ट करेंगे तो 256 माइनस की जगह प्लस के बन जाएंगे। तो 7x अकेला हो गया, 10 राइट हैंड साइड में अपनी ही जगह पे है, ये मेहमान बन के आ रहा है यहाँ पे, तो बन गया 256। अब 256 में 10 को ऐड कर दो तो आ गया 266। तो हमारे पास आ गया 7x इज इक्वल टू 266। तो x आ गया हमारे पास 266 डिवाइड बाय 7। यहाँ तक समझ आया सबको? अब आपको क्या लग रहा है कि ये वैल्यू कैंसिल होएगी? डेफिनेट ये वैल्यू कैंसिल होएगी। तो इस वैल्यू को कैंसिल करना है तो हम साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कैंसिल करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे ये ले सकते हैं 7। अब 7 का टेबल आप पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़िए। यहाँ पे आपने पढ़ा 7 3 ज़ा 21, तो 6 में से 5 ये आ गया, 7 8 ज़ा 56, 38 आया। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 7 3 ज़ा 21, 21 के बाद 5 कैरी 56 हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56। तो x इज इक्वल टू 38 आया। और आप देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन में बी इज योर राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला है। आप अपने अपने आंसर्स लिखिए और मैच कीजिए क्या वो सही है, और बाकी हम सॉल्व करके आपको फिर से यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन में कहा है कि एक थैले में 2 भूरी गेंदें हैं, 2 लाल गेंदें हैं, 2 गुलाबी गेंदें हैं। लाल और गुलाबी गेंदों की प्रायिकता बतानी है। अ बैग कंटेन्स 2 ब्राउन बॉल्स, 2 रेड बॉल्स, 2 पिंक बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड पिंक बॉल्स? वेरी इजी क्वेश्चन, शॉर्टकट में करेंगे। हमारे पास जो रेड गेंदें हैं वो हैं 2, हमारे पास जो ब्राउन गेंदें हैं वो भी हैं 2, हमारे पास जो पिंक गेंदें हैं वो भी हैं 2। तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स है, हिंदी वाले लिखेंगे टोटल गेंदे, कुल गेंदे, आप देख सकते हैं 2 + 2 + 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 6। तो हम देख सकते हैं हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप यहाँ पे देखो लिखा मैंने रेड एंड पिंक, रेड एंड पिंक। हिंदी में देखो क्या लिखा मैंने, लाल व की जगह आप यहाँ पे देख सकते हो व भी हो सकता है या फिर और, लाल और गुलाबी। आप इस चीज़ को थोड़ा सा लिंक करिए। यहाँ पे इंग्लिश में एंड होना चाहिए, हिंदी में और। इंग्लिश में एंड है, हिंदी में और। जब ये चीज़ होगी तो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ये चीज़ भी मालूम है। हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, रेड एंड पिंक की। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड पिंक। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, रेड और पिंक के बीच में मल्टीप्लाई लगाया, क्योंकि बीच में एंड वर्ड आया है, यानी हिंदी में और आया है। तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या ही होता है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। पॉसिबल यानी संभावित परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। तो संभावित हमारे
रेड और पिंक के होंगे। रेड बॉल्स कितनी है? रेड बॉल्स थी 2, तो वो हैं 2। और पिंक बॉल कितनी है? वो भी हैं 2। डिवाइड बाय कितना करेंगे हम? टोटल परिणाम यानी कुल परिणाम। टोटल आउटकम्स कितनी है? टोटल बॉल 6, तो वो टोटल 2 2 जा 4, 4 डिवाइड बाय 6। अब आप कहेंगे कि 4 डिवाइड बाय 6 तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कई बार आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर वैल्यू कैंसिल हो जाती है तो आपने वो भी करके देखनी है। आप कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। हमारे पास आंसर आ रहा है 2 डिवाइड बाय 3, 2/3। तो आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है? बी। सो बी इज योर राइट आंसर। सो आई होप गाइज कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द क्लास 9th नवोदय एग्जाम। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।